माफी मांग लीजिए, माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि आपसे हम लोगों की कोई भावनाएं आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा है ना, सीधी बात बताइए आप, किसके लिए माफी मांग रहे हैं? उसके लिए यदि आप लोग यदि हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ, हम कथा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भावनाएं आहत हैं, तो उसके लिए नहीं हमारी भावनाएं। आपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। सीधी बात बता के माफी मांग रहे हैं। ये मौर्य है, डायरेक्ट बताइए आप किससे माफी मांग रहे हैं? पूरी संभालने दीजिए। देखो हम कल घूम रहे थे, हमारी जात छुपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं। का हो मौर्य समाज के लोगों, तुम्हारी भी एक दिन बारी आई है और आ चुकी है। जब दादरपुर का कांड में खूब हंसे थे, जब हमारे यादव समाज की चोटी काटी गई थी, उसे पेशाब का छिड़काव किया था। अब बताओ, वोट दो और अपना बेइज्जती कराओ। इन लोगों को सिर्फ वोटों से मतलब है। मौर्य समाज अभी भी वक्त है, खूब हंस रहे थे ना, अब जूते भी खाओगे तुम लोग। और हो रही है ना बेइज्जती, उतारा जा रहा है ना व्यास गद्दी से। इसीलिए कहता हूँ, अपनी मन बुद्धि मानसिकता को एक तंत्र रखकर सोच विचार कर मुद्दे पे सवाल किया करो। और नहीं तो ये पंडित वो हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सबको जाना एक ही घाट और आए हो एक ही घाट से, लेकिन इन पंडितों से सावधान रहो। क्यों पंडित देखो, जबकि ये जनेऊ धारण करते हैं, हमारी अहिर कन्या आया गायत्री मंत्र, उसका जाप अगर ये नहीं करेंगे तो ये जनेऊ नहीं पहनेंगे। और फिर अब पंडितों के अंदर ही एक खासियत है, कहीं भी देख लो तिलक लगा होगा, जनेऊ डाढ़े होंगे, मीट खाते हैं। किसी बार पे चले जाओ, वहाँ खड़े होके देखना, दारू के ठेके पे दारू लगाता मिलेगा, वो ठट्टा मार के खूब दारू पिएगा, पीता मिलेगा पंडित। इस तरीके के पंडित हैं मनुवादी, सामंतवादी। ऐसे पंडितों का मैं बहिष्कार करता हूँ कि हमारे पंडित वही है जिसके अंदर सद्बुद्धि और ज्ञान है, तो वो ब्राह्मण है। चाहे वो कोई भी कास्ट से आता हो, अगर उसे ज्ञान है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा और उसे आदर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। लेकिन मैं मौर्य समाज से कहना चाहता हूँ, यादवों पे कम हंसा करो। और जब मालूम नहीं, जब यादव बिगड़ता है ना, तो उसे संभालने वाला कोई नहीं सिवाय बंसी वाले के अलावा, वही संभाल पाता है। तुम जैसी की औकात नहीं। आप संभालो जिसे मौर्य समाज के लोगों। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अच्छा हो रहा है ना, वोट दो मोदी को और आरएसएस वाले को। अगर वोट दोगे तो मार भी खाओगे, जूते भी पड़ेंगे तुम लोगों पे। और हम तो वोट भी नहीं देते हैं, तो हम तो खैर सही हैं। बेइज्जत हो रही है, हमको बदनाम, यादव समाज को बदनाम किया जाता है, तो हम वोट नहीं देते इसलिए। लेकिन तुम लोग वोट भी देते हो और फिर बाद में ऊपर से उनका जूता का चोट भी खाते हो। मौर्य समाज के लोगों, तुम्हारे मुंह पे कलंक, जूता मारने का ये शब्द मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए बीजेपी को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो अभी तो ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे उनके जूते थूक चाटेंगे, जूते वो लोग चटवाएंगे मौर्य समाज से। राधे राधे, जय श्री राधे, जय दादा श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव।
यादवों का तो इतिहास भी चुरा लिया और उनके गायत्री मंत्र ये सारे कुछ चुरा के बैठे हैं और पीठ पीछे वार करते हैं ये मनुवादी सामंतवाद। और हम लोग कुछ नहीं है, हम लोगों को तो वोट भी नहीं देता हूँ फिर भी बेइज्जत किए जाते हैं, लेकिन तुम लोग वोट देते हो मौर्य समाज के लोगों, इसीलिए कहता हूँ इनको वोट करोगे तो जूते खाओगे और बेइज्जती भी कराओगे। जबकि वेद शास्त्र रामायण से लेके गीता से लेके हर चीज़ यादव की है और यहाँ तक कि स्वयं माँ गंगे यादव की माँ है, फिर भी हम लोगों को बेइज्जत किया जाता है और तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई में ध्यान लगाओ और ज्ञान बढ़ाओ और ब्राह्मण इन पंडितों से अच्छा ब्राह्मण बनकर दिखाओ। ये लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, इसमें क्या है अपनी मानसिकता खराब कर गाड़ी में कोई जा रही है कुछ नहीं आता है।